यहाँ से जीने और मरने का साधन है। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना है और जो है भारत की संविधान को भी बचा करके रखना है। और शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी की जब कहानी पढ़ते हैं तो खून उबल जाता है, खून। मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी, क्या आपके शरीर में पानी बह रहा है? मैं आप लोगों से नम्र निवेदन की कि प्रांगण खाली है तो जहाँ जगह मिलती है हम लोग जो है अनुशासित होकर बैठ जाए। लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं ये मानने को भी तैयार नहीं। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी को सिर्फ मानते हैं? आप उनको मानते हैं और उनकी नहीं मानते? काश आप शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी को मानने के साथ साथ अगर आप उनकी मानते, मतलब उनके विचारों पे चलते, तो निश्चित रूप से हमारा समुदाय जो है इधर उधर बिखरा पड़ा नहीं रहता। इसी का फायदा दुश्मन उठाता है, इसी का फायदा दुश्मन उठाता है। वो पहले भी वही परंपरा थी और आज भी वही परंपरा है। तो समय बहुत कम है और हमको सजग होना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, एक विचारधारा में नहीं आएंगे, लड़ाई विचारधारा की है साथियों। अरे हमारी आइडियोलॉजी एक होना चाहिए, चाहे किसी भी संगठन में रहो, कुछ में भी रहो। जब समाज की बात आती है तो हमको एक हो जाना चाहिए और अपने समाज से एक लड़ाई लड़ना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे और हमेशा कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि हमारे समाज का कुछ होने वाला है, आज भी समय है, अब भी जाग जाइए मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, युवा युवतियों, अब भी जाग जाइए। ये हमारे समाज की अंतिम लड़ाई है, अंतिम आदिवासी समाज के अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है। समय बहुत कम है, सबका मारने का समय आ गया है। सबको बनाने के लिए एक बार है और 6 रन बनाना है। तो ये अंतिम समय आ गया है, आपको एक ही बार में 6 रन बना करके अपने साम्राज्य को, अपने साम्राज्य के जो हम शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं, शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी, वो जो है उनका शहादत दिवस कम से कम साकार हो जाए। मैं यही कहती हूँ